देखो, हम इस वीडियो में ना 3 टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला कि नीट पैटर्न में क्या चेंज हुआ है। दूसरा, हाउ इट विल इफ़ेक्ट यू, मतलब योर मार्क्स एंड योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ व्हाट इज़ माय एडवाइस फॉर यू, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। सबसे पहले बात करते हैं कि पैटर्न में चेंज क्या हुआ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, हर सब्जेक्ट में एक सेक्शन ए होता था, एक सेक्शन बी होता था। सेक्शन में 35 क्वेश्चन होते थे जो मैंडेटरी होते थे, और सेक्शन में 15 क्वेश्चन होते थे जिसमें से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस करने होते थे, और 5 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते थे, ठीक है? तो और उनके कोई नंबर नहीं करते थे, ठीक है? और यही नहीं, बल्कि आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा भी मिलती थी हर सब्जेक्ट के साथ-साथ। तो टोटल 200 में से 180 क्वेश्चन करने होते थे, लेकिन आपको मिनट 200 मिलती थी, यानी कि 3 घंटे और 20 मिनट, ठीक है? अब पैटर्न पुराने वाला हो गया है जो पहले आता था। उस पैटर्न में क्या होता है कि आपको 180 के 180 क्वेश्चन करने होते हैं, सारे के सारे मैंडेटरी होते हैं, और कोई भी आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता, आपको 180 की 180 मिनट ही मिलती हैं। नाउ हाउ इट विल इफेक्ट यू, अगर मैं सीधा-सीधा बात करूँ तो क्वेश्चन पेपर टफ हो गया है, ठीक है? मैंने अपने टाइम पे दोनों तरह के क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ये वाला दिया था जिसमें 180 में से 100 क्वेश्चन मैंडेटरी थे, और सेकंड अटेम्प्ट में मैंने ये वाला दिया था कि 200 में से 180 क्वेश्चन मैंडेटरी थे। अब बात करते हैं, सो व्हाट आर माय एडवाइसेस फॉर यू। देखो यार, अब ये जो नया पैटर्न आ गया है जिसमें से 180 के 180 क्वेश्चन मैंडेटरी होते हैं, इसमें ना टाइम की हमेशा दिक्कत होती है। मतलब हमारे टाइम पे भी ऐसा होता था कि ना मोस्ट ऑफ द बच्चे, इवन इंक्लूडिंग मी, हमने बहुत बार ऐसी सिचुएशन फेस की थी कि हमें आता होता था पूरा क्वेश्चन पेपर, और हम ना पूरे टाइम में उसे क्लियर नहीं कर पाते थे, हम किसी एक क्वेश्चन पे आके अटक जाते थे। तो इसीलिए मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके जाना, और अगर सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो जल्दी से मोटा मोटा कर लो जितना भी हो सके, लेकिन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस जरूर करके जाना इस पैटर्न में यार, ठीक है? और अपनी एक स्ट्रेटजी बनाना, स्ट्रेटजी बहुत मैटर करती है। जैसे कि मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, मैंने ऐसे अपनी गलतियों से सीखा था, क्योंकि कहते हैं कि अभी गलती कर लो ताकि बाद में मेन एग्जाम में गलती ना करो। जैसे कि मैं अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ तुम्हें। मेरी स्ट्रेटजी ये होती थी कि मुझे स्टार्टिंग से लेके एंड तक तो जाना है एक बार, ठीक है? चाहे मुझे कोई क्वेश्चन आए या ना आए, जो क्वेश्चन आसानी से हो रहे हैं, आसानी से हो रहे हैं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैंने कर दिया, ठीक है? ऐसे ऐसे चला गया। अब मान लो किसी बीच में एक क्वेश्चन आ गया जो जिसमें मैं कैलकुलेशन में टकरा हूँ, बहुत गंदी कैलकुलेशन है उसमें, तो उसको सर्कल लगा के उसके ऊपर कैलकुलेशन लिख के चला जाता था कि सी, ज़्यादा भी नहीं, बस मैं समझ जाऊँ कि मैं कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही थी इस क्वेश्चन में। अब मैं चलता रहूँ, चलता रहूँ, चलता रहा। फिर एक और क्वेश्चन आ गया। अब उस क्वेश्चन में ना मेरे को याद नहीं आ रहा कि इसका ऑप्शन ए है या बी है, ए है या बी है। अब मैं हड़बड़ी में लगाऊँगा तो गलत हो जाएगा। ये मैंने अपनी प्रैक्टिस से सीखा। तो मैं उस पे गोला लगा देता था, खाली गोला, ठीक है? और फिर आगे बढ़ जाता था। ऐसे ही मैं पूरा क्वेश्चन पेपर कर लेता था, ठीक है? अब ये हो गया मेरी वेव 1। अब मैं वेव 2 यानी कि दोबारा क्वेश्चन पेपर पे जाता था स्टार्टिंग से, ठीक है? तो अब मैं क्या करता था? अब मैं ये करता था कि जो ऐसा था ना कि ए है या बी है, वो करता था क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है, ठीक है? तो आराम से सोचता था, डिसाइड कर लेता, क्योंकि सारे तो क्वेश्चन मैंडेटरी होते हैं, और अब अगर तुम 2 ऑप्शन तक आ गए हो, तो बेटर है कि तुम उसको चूज़ कर लो, क्योंकि 50-50 चांस है आपका ठीक हो सकता है, ठीक है? क्योंकि अगर आपका एक गलत हो गया तो -1, और ठीक हो गया तो +4 ना, तो बेटर होता है। और फिर मैं लास्ट में जाता था कैलकुलेशंस में, क्योंकि ऐसा होता था कि मेरी कैलकुलेशन बहुत गंदी फँस जाती थी, तो बहुत टाइम वेस्ट कर देते थे। तो उसके चक्कर में बाकी क्वेश्चंस ना रह जाएँ। लेकिन फिर भी हर बंदे की स्ट्रेटजी अलग होती है, और वो स्ट्रेटजी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने से ही आती है, ठीक है? तो ये तो मेरी हो गई फॉर्मल एडवाइस। एंड व्हाट इज़ माय मेन एडवाइस जिनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? अब वो डायरेक्ट डालते हो तो तुम नहीं देखते, पर वो एडवाइस ये है यार कि आई नो तुम ये बात सुनने के लिए नहीं आए हो, तुम सुनने आए हो कि कैसे मेरा सिलेक्शन होगा, पर मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि हो सकता है तुम इसमें फेल हो जाओ। सच है यार, सारे बच्चे भी नीट एग्जाम अच्छे से देंगे ना, तो उनमें से मोस्ट ऑफ द फेल ही होंगे, क्योंकि सीट लिमिटेड है। तो फेलियर को माइंड में लेके चलना, क्योंकि मैंने बहुत बच्चे टूटते हुए देखे हैं एग्ज़ाम के बाद। टॉलरेट नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को, क्योंकि फेलियर माइंड में एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते वो। तो पहले से दिमाग में लेके चलना कि फेल हो गए तो क्या, ठीक है? दोबारा से ड्रॉप लेना है, इतनी हिम्मत है कि नहीं है? लेकिन मैं कहूँगा कि एक प्लान बी, प्लान सी और प्लान डी तैयार होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लाइफ में, ठीक है? और एक और एडवाइस मैं तुम्हें देना चाहूँगा कि सिर्फ एक नीट को ना इतनी अहमियत मत देना कि एकदम तुम्हें तोड़ तोड़ दे, ठीक है? अब तो टाइम ही नहीं बचा ज़्यादा, लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत कोशिश करना कि वो चीज़ें भी करना साथ साथ में, थोड़ा बहुत एटलीस्ट, जिससे तुम्हें थोड़ी बहुत खुशी मिले, ठीक है? जैसे कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हो, मान लो गिटार पसंद हो, थोड़ा गिटार बजा लेना, या फिर साइकिल चलाना पसंद हो, साइकिल चला के आगे घूम फिर के, है ना? तो ताकि तो खुशी मिले, पूरे दिन में थोड़ा बहुत टाइम तो तुम्हारे लिए हो, है ना? उतना।
और मोबाइल वगैरह नहीं यार, जैसे कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो मेरे को समझ आता है, नहीं यार वो तो एडिक्शन है, एडिक्शन नहीं। जो एक्चुअल में चीज़ें तुम्हें खुशी देते हैं वो ज़रूर करना। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अब तुम इस चीज़ को ऐसे समझो यार, जैसे कि ना एक ये वॉल है, वॉल कह रहा हूँ सॉरी, रूफ है, ठीक है, रूफ है, ये रूफ तुम्हारी लाइफ है, ठीक है, और इसको बस एक पिलर सपोर्ट कर रहा है, और नीट का, ठीक है, तुमने 3-4 महीने या फिर 2-3 साल बस नीट नीट के बारे में सोचा है, बस तुम्हारी वही लाइफ है और बस तुम्हें वही खुशी देगी अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो पिलर गया, उसके साथ रूफ भी। ये मैं सिंपल बताता हूँ। अब तो मानो कि ये तुम्हारी रूफ है और ये नीट एग्जाम है, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी कुछ हॉबीज हैं, कुछ सपने हैं, और बहुत सारे पिलर्स हैं। अब इनमें से एक पिलर जो कि नीट का है, अगर वो टूट जाएगा ना तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा लाइफ में, तुम अपने आप को संभाल लोगे, तुम्हारा कोई दोस्त संभाल लेगा तुम्हें, या फैमिली में कोई संभाल लेगा, ठीक है। और बस मैं यही कहना चाहता था यार, इन मेरी वीडियोस का मतलब बस यही होता है, मेन मेरे चैनल का जो मोटिव है वो ये है कि एग्ज़ाम हो या ना हो, पर तुम्हारी पर्सनैलिटी ख़राब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले बंदे कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। बस उनके पास सही डायरेक्शन होनी चाहिए, सही आइडियाज़ होने, थोड़ा वो सोचो, प्लान बी के बारे में सोचो, प्लान सी के बारे में सोचो, डी के बारे में सोचो। और मैं तो कहता हूँ अगर पैसा है ना भाई, थोड़ा बहुत बिजनेस ही कर लो, बिजनेस कर लो, बहुत खुश रहोगे, है ना। अब उसके बारे में तुम्हें सोचना पड़ेगा, क्या हर किसी का अपना अपना आइडिया होता है, या फिर कहीं पार्टनरशिप ही कर लो यार, ठीक है, बहुत सारे हैं। पर टूटना मत, एक एग्ज़ाम के चक्कर में अपनी पर्सनैलिटी मत छोड़ना। एग्ज़ाम अगले साल फिर आ जाएगा, तुम्हारी फैमिली तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी, सपोर्ट करेंगे वो तुम्हें, उनको बताओगे तो वो समझेंगे बात को, ठीक है। 26 लाख बच्चे देते हैं, 50 हज़ार का सिलेक्शन होता है, तो बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे यार, अगर 26 के 26 लाख भी 600 प्लस नंबर ले आएंगे तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा, जबकि वो एलिजिबल है एमबीबीएस के लिए। अब कोई बंदा 600 प्लस लेके आ रहा है तो एलिजिबल है एमबीबीएस के लिए, लेकिन सीटें नहीं है, तो क्या कर सकता है, तो अनफेयर है, ठीक है। तो समझेंगे इस बात को, तो उनको समझाना, 1 साल और मांगना, या फिर प्लान बी पे फोकस करना, प्लान सी पे फोकस करना, पर टूटना मत, क्योंकि एग्जाम अगले साल फिर आ जाएगा, पर जो नहीं आएगा वो है तुम्हारी पर्सनैलिटी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो यार, अपना ध्यान रखना और खुश रहना, ठीक है, जैसा भी होगा जो भी होगा देख लेंगे, कोई चक्कर नहीं, पर तुम खुश रहना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये वीडियो एक्चुअली एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में है फॉर द नीट 2025 एस्पिरेंट्स। इसमें मैं अभी से लेके जब तक तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं होता और उसके बाद तक तुम्हें मॉरल सपोर्ट और ऐसे थोड़ी बहुत एडवाइजेज और नीट अपडेट्स देता रहूँगा, है ना। और बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम सब्सक्राइबर बेशक मत करना, लेकिन अगर तुम्हारा सिलेक्शन ना हो तो इस चैनल पे जरूर आ जाना, यू माइट फाउंड इट हेल्पफुल, ठीक है। मैं तुम्हें शायद थोड़ा बहुत मोरल सपोर्ट दे पाऊँ, क्योंकि मैं उस चीज़ से गुजरा था, तो मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी उस चीज़ से गुजरे जो मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में गुजरा था, ठीक है। और चलो मैं मेरा तो सिलेक्शन हो गया यार, मैं उस चीज़ से बाहर निकल गया, ठीक है, वो ट्रॉमा मेरे दिमाग से निकल गया। अगर तुम्हारा नहीं हुआ फर्स्ट अटैम्प्ट और सेकंड अटैम्प्ट कभी हुआ ही नहीं नीट में, तो भाई तुम्हारे दिमाग में ट्रॉमा ही रह जाएगा पूरी लाइफ को। इसलिए मैं कहता हूँ उस स्टेज तक जाने ही मत दो उस चीज़ को, प्लान भी प्लान से तैयार रखो और दूसरे पिलर्स भी तैयार रखो अपनी लाइफ में, ताकि उस एक छोटे से एग्जाम से इतना बड़ा इफेक्ट ना पड़े तुम्हारी लाइफ में। ओके भाई, टेक केयर, बाय।